विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि बच्चों, यह जो अध्याय है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा आपके पठन कार्य हेतु है। केवल इस अध्याय को हमने पढ़ना है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आज के वीडियो में विद्यार्थियों, मैं आपको इस अध्याय की लेखिका बछेंद्री पाल के बारे में जानकारी दूंगी। आइए आरंभ करते हैं। बछेंद्री पाल, ये मैंने उनकी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा नामक गांव में हुआ। बछेंद्री की मां का नाम श्रीमती हंसा देवी नेगी और पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक न होने के कारण बछेंद्री को 8वीं कक्षा के आगे पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। ऐसी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। विद्यार्थियों, बछेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में बिताता था। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। लेकिन बछेंद्री ने अपने लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से उन्होंने एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन में ही से था। जब उनका बड़ा भाई उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी, भाई यह क्यों नहीं समझता, जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। उस समय विद्यार्थियों, लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक समझते थे। उसके मन में यह बात घर कर गई कि लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका पूरा परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने नीचे तराई वाले एक बसे हुए गांव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अपने जीवन में पढ़ाई को समाप्त करने के बाद वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान वे 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कितने पे? 7500 मीटर मान चोटी पर, ठीक है। और फिर एवरेस्ट विजय के लिए उन्होंने प्रयास किया। यह पाठ लेखिका ने स्वयं कलमबद्ध किया है। स्वयं कलमबद्ध मतलब उन्होंने अपने जीवन की कथा, आत्मकथा, यानी कि अपने जीवन में जो जो घटा उसको खुद लिखा है। पर्वतारोहण की क्षण प्रति क्षण के रोमांचक अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का उनका यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। बछेंद्री पाल ने
अपने जीवन में किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया। सबसे पहले देखिए, बछेंद्री पाल को भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किया। विद्यार्थियों, पहला उन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1984 ईस्वी में मिला, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें 1985 ईस्वी में स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1986 में भारत सरकार ने उन्हें फिर अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया तथा 1957 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्होंने PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये जो आज मैंने आपको बछेंद्री पाल के बारे में, उनके बारे में आपको जानकारी दी विद्यार्थियों, ताकि हम भी जीवन में जिस प्रकार बछेंद्री का लक्ष्य उसके सामने था, उसी प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आते ही रहते हैं, इसलिए यह बछेंद्री पाल का जीवन हमें जीवन में आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा देता है। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बछेंद्री पाल के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में जानकारी दूंगी। यह जो अध्याय है आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ केवल पढ़ने हेतु है, यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए इस पाठ की जानकारी देना आवश्यक है। ठीक है विद्यार्थियों, इस पाठ को ध्यान से सुनना और समझना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।